आप सभी का नमस्कार, हार्दिक अभिवादन है। स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा हमारे सर पर है और बहुत सारे हमारे बच्चे काफ़ी इसको लेकर के परेशान हैं और अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ख़ास तौर से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर उनका क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के सवालों को लगाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो मुख्य सवाल हैं, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी है तो आपको सिर्फ एक वीडियो को देख लेना है और निश्चित रूप से परीक्षा में अगर इसके संबंधित अगर प्रश्न अगर आपके आते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे से। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स समझ लेते हैं कि बेसिक्स में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सवाल लगाते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब हम हमारे सवाल ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जब क्वेश्चन होता है तो उसमें आप देखिए ध्यान से, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए देता है। प्रूफ करने वाले सवालों में दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवालों में आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि ऐसे सवालों को प्रूफ करने का तीन तरीका हो सकता है। पहला जो तरीका हमारा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके और क्या ला दें, और राइट हैंड साइड ला दें। जो दूसरा हमारा तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड ला दें। और जो तीसरा तरीका होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व किया और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व किया और इनका मान किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर ला करके हम क्या कर दें, बराबर कर दें। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवालों को लगाने के कुल तीन तरीके होते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम कब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे, कब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, और किस तरह के प्रश्नों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर वैल्यूज को लाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए किसी सवाल में लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बड़ा है और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या है, छोटा है। तो उस केस में यह आसान होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लें। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड छोटा होता है और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन बड़ा होता है। तो उस सवाल में हमारे लिए अच्छा ये होता है कि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या ला दें, लेफ्ट हैंड साइड को प्राप्त कर लें। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं बच्चों जिसमें हमारे दोनों साइड बड़े होते हैं और ऐसे सवालों में हमारे लिए आसान ये रहता है कि हम दोनों को सॉल्व करें और दोनों का मान किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर ला दें और उससे हम क्या कर दें, उसको बराबर प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवालों का जब हम लगाते हैं तो हमको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे देखो, सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, हो इसको हम इसमें लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बच्चों कि अगर कहीं क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ है तो उसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ है तो उसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारा ये होता है, फॉर्मूला होता है जो हमको निश्चित रूप से ही याद रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा सवाल होता है और इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, इसको हम और भी किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से।
इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू सीधे हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। समझ में आ रहा है? उसकी वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिएगा, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चौथा जो हमारा बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है कि tan थीटा की जगह पर हम यूज़ करते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और पांचवा अगर कहीं पर कॉट थीटा की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि हम सवाल की शुरुआत कैसे करें। हमने आपको अभी ये तो समझाया कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो इसको लेकर के इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर राइट हैंड साइड हमारा बड़ा है तो इसको सॉल्व करके हम लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करेंगे, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का एक्सप्रेशन बड़ा है, व्यंजक बड़े हैं, तो उसकी जगह पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों साइड को सॉल्व करके उसका मान किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर हम ला करके प्रूफ करें। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो सवाल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हमारे होते हैं इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। आमतौर पर एक बात आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन टोटल प्रैक्टिस। जो बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उनकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी और सवाल गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। फिर भी देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने के लिए आप कोशिश करिए कि सबसे पहले सवालों को लगाने के लिए सारे वैल्यूज को आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन और कॉस में। ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आए कि क्या करना है तो हम प्रारंभिक स्तर पर यह प्रयास करेंगे कि सभी वैल्यूज को कन्वर्ट कर दें साइन और कॉस में। साइन और कॉस में जब वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किसकी मदद से करेंगे, हमारे पास ये जो आइडेंटिटीज हैं इनको आप एक बात याद रखिएगा बच्चों कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का हम सवाल लगाते हैं एक पन्ने पे ये सारे आइडेंटिटीज लिख करके सामने रखो सामने रखो आप। ठीक है, कि अगर आपको भूल भी जाता है तो आप कम से कम देख पाओगे कि किस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिएगा, सबको साइन और कॉस में बदल कर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते समय हमारी नज़र किस पर रहेगी, दूसरे तरफ के साइड पर। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी नज़र रहेगी कि राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी नज़र रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पर कि हमें क्या लाना है। समझ में आ रहा है? और जिसमें हम दोनों साइड को सॉल्व करते हैं वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते जाइए। बस दिमाग ये रहना चाहिए कि दोनों की वैल्यू या दोनों की जो क्वांटिटी आए वो हमारी बराबर होनी चाहिए। तो ये तो रहा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के सवालों को जब हम लगाने के लिए जाते हैं तो उसके पूर्व हमारी कौन कौन सी तैयारी होनी चाहिए, हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए, इनकी बात। अब आइए हम सवालों को लेकर के कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, ऑलमोस्ट 20-25-30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम के टाइम में या भी इसको एक बार देखते जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी, और निश्चित रूप से सवाल आपके गलत नहीं होंगे। चलिए सबसे पहला जो सवाल हम इसकी शुरुआत करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसको हम लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो आप देखो ध्यान से कि हम अब यहाँ से अपनी ट्रायल को शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो बताया कि सबसे पहले किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा है 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि क्या इस पूरे सवाल में कोई फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा है। तो आप अपने फॉर्मूले को आपने लिखा हुआ है सामने, आप देखो ध्यान से
यहाँ पर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। इसका मतलब कि उसकी जगह पर हम ये वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप चलिए वैल्यू पुट करिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, अब देखो आपको पता है कि साइन और कोसेक में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, होता है ना बच्चों। तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, तो हम 1 बाई कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा कर देंगे, 2 कॉमन कर दो यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको इसकी वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो ये आपके आ गया 2, ये 2 कौन सी वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, तो हम बराबर करके लिख देंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ लिख देंगे क्या, ये हमारा हो गया 2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2009 में पूछा गया है। हम जो भी सब क्वेश्चन पूछेंगे वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि हमको हमारा कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आइए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, जो दूसरा प्रश्न हम लोग उठाते हैं, ये 2007 का सवाल है, सीबीएसई 2007 में पूछा गया है। कॉस थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आप देखो कि सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए, सर ने क्या बताया कि कौन से साइड को लेके हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका बड़ा है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लिया, और ये हो गया आपका कॉस थीटा बटा 1 माइनस टैन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करिए कि जो भी आपको समझ में नहीं आए क्या करना है ना, तो उसके बाद मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि सबसे पहले टैन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दो एकदम से, है ना। 1 माइनस टैन को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस ये आपका हो गया साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे बच्चों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत ही सावधानी के साथ आप आगे बढ़ो, है ना। अच्छा, अब ये आपका होगा कॉस थीटा बटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या होगा साइन थीटा बटा साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, ये कॉस आपका ऊपर जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा, यहाँ से साइन आपका ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब आपके सामने एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक आपका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसके लिए हम इसको बराबर कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको दिमाग लगाइएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर नीचे से हम माइनस कॉमन कर दें, या आपको ऐसा भी कह सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा, और नीचे वाला जो टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, अब ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हम अब देखो यार कैंसिल हो गया ना, और ये आपका रिजल्ट आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हमारा क्या बच्चों राइट हैंड साइड हमारा हो गया। ठीक है,
तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया है। एक बात आप समझ लीजिए कि जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे वो सभी प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है आपका कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इस दोनों साइड को जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा एक बात समझ में आया है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है ये पूरी वैल्यू जो है ये आपका इनवर्स में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना थोड़ा सा कठिन काम है। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों साइड को सॉल्व करके किसी तीसरे क्वांटिटी के बराबर वैल्यू को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। चलिए मैंने आपको बोला कि सवाल की शुरुआत में क्या करना है बच्चों, कि अगर आपको नहीं समझ में आए कि शुरुआत कैसे करें तो बस एक चीज याद रखो कि सब कुछ कन्वर्ट कर दो किसमें, साइन और कॉस में, है ना। तो हम कोसेक को साइन में चेंज कर सकते हैं, तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि आपको पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। कॉस थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, बट्टा में हो गया साइन थीटा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटा कितना हो गया कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर ऊपर हमारे पास दो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर दें पहले टर्म में से तो यह आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरे टर्म में से भी माइनस कॉमन कर दें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यह हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर दिमाग लगाओ भाई अब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर ध्यान दो, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये हमारी एक छोटी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को लेकर के राइट हैंड साइड लाना थोड़ा सा कठिन काम लगेगा, हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि हम राइट हैंड साइड को भी बच्चों सॉल्व कर लें और सॉल्व करके हम दोनों वैल्यू को इतना ला के बराबर कर दें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1/। मैंने कहा कि सवाल की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे कर रही है सवाल की शुरुआत, कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होगी नहीं समझ में आता है क्या करना है तो सबको चेंज कर दो किसमें, साइन और कॉस में चेंज कर दो बच्चों। ये आपका हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करोगे तो 1/, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो बराबर आपका इतना आ गया। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू cos थीटा इंटू साइन थीटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू sin थीटा इंटू cos थीटा, इन दिस वे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बिना विलंब किए अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने कुल 3 क्वेश्चन अभी तक देख लिए, चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका tan a/1 माइनस कॉट a प्लस
कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए बराबर 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। देखो ध्यान से, यहां पर भी दोनों साइड बड़ा है बच्चों, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर दोनों साइड बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करके किसी थर्ड क्वांटिटी के बराबर वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा आ गया तो हमारा जो हमारा आइडेंटिटी है, जो क्वेश्चन है, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए, tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस tan ए। मैंने कहा था कि सवाल की शुरुआत में क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए, फिर प्लस ऊपर कॉट ए है तो इसको लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए, फिर नीचे 1 माइनस टैन है तो टैन ए को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बच्चों, साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करना पड़ेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, और यह साइन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस अब देखो कॉस ए है बटा नीचे हमारा है साइन ए इंटू कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो होगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये नीचे वाला कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कई बार हमसे एलसीएम लेने में गलती हो जाता है, तो एलसीएम लेते समय हम एक बात का ध्यान देंगे कि जो टर्म दोनों में कॉमन होता है उसको एलसीएम में केवल एक बार लिखा जाता है, खास तौर से जब हम अलजेब्रिक फंक्शंस या अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक दिया रहता है अगर फंक्शन, तो उस कंडीशन में ऐसा हम करते हैं। तो पहले काम यहाँ करो, देखो यहाँ पे दिया है साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको थोड़ा सा पहले हम सही करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, यहाँ से आप एक काम कर दो, ये लिखा आपने साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू, इसको रहने दिया जाए साइन ए माइनस कॉस ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अगर हम ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऊपर और नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ध्यान से क्या होगा, ऊपर माइनस बढ़ जाएगा और नीचे वाला जो टर्म है वो चेंज हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देखो भाई, यहां पर इन दोनों जगहों पर साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा साइन ए माइनस कॉस ए और यह हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन। क्लियर है? अच्छा, एलसीएम हो गया। अब इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इससे हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, तो साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो होगा साइन क्यू ए। उसी तरह से साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू ए। तो इस तरीके से अब देखो ध्यान से, ऊपर हमारा आ गया साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी होती है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को तोड़ो, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहाँ बचा 1 प्लस, और ये वैल्यू हमारी बच गई क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू हमारी आई बच्चों,
ये वैल्यू हमारी है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 1 प्लस tan a प्लस cot a बराबर 1 प्लस tan a। मैंने आपको बोला कि सवाल नहीं समझ में आता है तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। ये कितना हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए को चेंज करेंगे तो कॉस ए और बटा क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस ए इंटू साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा कॉस ए, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप फिर से समझिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप देखो भाई कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड आएगा दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और इसको लगाना है। इस तरह के सवाल अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का एक सवाल आज और देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन हमारा है ये 2000 में पूछा गया सवाल है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस। देखो एक बात याद रखना कि आप सवाल को चाहें तो दोनों तरीके से लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चंस को दोनों तरीके से लगा सकते हो, बशर्ते थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना हो। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसको लेकर के सिंपल पार्ट आप लगा के दिखाओ। जैसे यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। चलो तो इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। आप कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन। जब मैंने आपको बोला था कि जब भी नहीं समझ में आया क्या करना है सवाल में, तो एक काम कर लो भाई कि सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो उसको लिख सकता हमने कोसेक थीटा को लिखा क्या 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपका होगा 1 माइनस, पूरा होल स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब स्क्वायर को खोल दो, स्क्वायर को खोल दोगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सवाल जब भी लगाते हैं ना हम रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट में हमें ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है यानी कि एक पावर को रिड्यूस करना है और यहाँ नीचे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को हटा करके 1 प्लस कॉस हमको चाहिए, यानी कि हमको साइन स्क्वायर को रिड्यूस करके 1 प्लस कॉस थीटा में उसको ट्रांसफॉर्म करना है बच्चों। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करना होगा तो आपको सोचना है कि क्या वहां पे कोई फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो पा रहा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका। अब देखो एक 1 माइनस कॉस से एक 1 माइनस कॉस कट जाएगा, ऊपर एक पावर बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के देखे हैं, अभी हम लोग कम से कम इसमें 20-25 क्वेश्चन और देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाहर का कोई सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है, खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर से, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए और केवल वीडियो को देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। और भी चैप्टर्स के वीडियोस हम लोग बनाएंगे जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आप जरूर देखिए। मुझे लगता है कि आपके बड़े अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।